हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीट एग्ज़ाम 2022 का जो परीक्षा आपकी 23 जुलाई को हुई थी, उसमें लेवल 1 की जो सीडीपी मतलब कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, आपके कितने क्वेश्चन इसमें 30 में से सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको बाई चांस किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें देखिए 30 में 30 मैंने क्वेश्चन चेक कर लिए हैं, सभी लगभग आपको सही बताए जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। यह बात समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा असत्य, कौन से कथन असत्य है, तो केवल एक, ठीक है। इसमें सिर्फ आंसर आपको बता देते हैं, अगर आपको कहीं पे समझाना होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है, अब देखिए यहाँ पे डैश है पहले, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो दूसरे का जो राइट आंसर है विकास, विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता, ठीक है। तो दूसरे का होगा विकास। थर्ड है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा खिलौना आयु, ठीक है, टॉय एज। नेक्स्ट है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति एवं पोषण विवाद, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आनुवांशिकी एवं वातावरण, ठीक। जिन लोगों ने आनुवांशिकी एवं वातावरण लगाया है उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आईक्यू प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा 140। नेक्स्ट है, स्कूल क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि। सिक्स्थ का जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें देखिए सीधे सीधे आप समझ लीजिए, स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए। देखिए, अंतर को कम करने है कोई मतलब नहीं यहाँ पे बनता, ठीक है। छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। समझने के लिए कि पहला है प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, ये मतलब 1% ये हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर होता है वो माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। देखिए, इसका फॉर्मूला ना आता हो तो आप लोग सीधे 16 वर्ष का ही 75% निकाल दीजिए, ठीक है। 75% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। 12 ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो इसमें किससे संबंधित है ये पूछा गया है, तो ये संबंधित होती अपसारी चिंतन से, ठीक, अपसारी चिंतन से। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को बढ़ावा देती है वो होगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये क्या समायोजन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता, ठीक है। तो देखिए, देखने से तो चारों लग रहे हैं कि चारों इसमें से होने चाहिए, लेकिन देखिए अभिव्यक्ति में नव्यता, ठीक। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो इसमें एक तो जिज्ञासा तो जरूर होगा, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक है तो वो जिज्ञासा तो उसके अंदर होगी ही, ठीक है। हालांकि इसमें तो दूसरा और चौथा, मेरे ख्याल से दूसरा और चौथा यहाँ पे माना जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा भी सही है, ठीक है। पहला और दूसरा भी सही हो सकता है, इन दोनों में से कोई सही हो सकते हैं मेरे हिसाब से वैसे 1 और 2 है, ठीक है। अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये प्रतिभाशाली जो बालक के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया था। तो ये फार्मूला दिया था आपका टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। ठीक है, रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है, किस चीज़ की होगी? तो इसमें होगी, देखिए पढ़ने संबंधित विकृति है, तो ये कहाँ से होगी? डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, या कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था? ठीक, ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाया। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? तो देखिए, अब किसी कोई सीखी हुई चीज़ से ही कुछ आगे उससे उसका उपयोग किया है, तो यहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। दो विपरीत इच्छाएं जब होती हैं तो हो जाती है द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जा सकता है? तो ये कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा, इसमें जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होगा, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए थॉर्नडाइक ने भी किया है, स्किनर ने भी किया, कोहलर ने भी किया। जो राइट आंसर होगा, नहीं किया पूछा गया तो बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें होगा, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ठीक, नेक्स्ट है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। इसमें होगा 45 घंटे। ठीक है, 45, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, हाँ 45 घंटे होगा यहाँ पर। ठीक है, उच्च प्राथमिक में 48 घंटे होते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक में 48 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं लिखा, शिक्षकों के बोला गया, तो यहाँ पे 45 घंटे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसमें होगा एप्टीट्यूड, मतलब अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए, शिक्षार्थी अगर केंद्रित पाठ्यक्रम है तो इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो चाइल्ड होगा, मतलब बच्चा होगा। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो इसमें होगा छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है 26वें का, जो राइट आंसर होगा इसमें होगा एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, अनुमोदक, आधिकारिक और तानाशाह तो बिल्कुल नहीं, तानाशाह तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें सुविधादाता। हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोगों ने सही किया होगा इसको। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? 28वें का जो राइट आंसर है वो होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। इसके बाद है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो पहले का कहाँ है? डी है। ठीक है, सॉरी, पहले का अगर देखा जाए, समीप दूराभिमुख दिशा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। ठीक है, सीधे सीधे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग मिला के देख लीजिए। दूसरे का ए, ठीक है, थर्ड का बी हो जाएगा और फोर्थ का सी। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर।
ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको 30 के 30 क्वेश्चन काफ़ी सही लगे होंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके कितने क्वेश्चन 30 में सही हुए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।